हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत पसंद किया गया। उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू हील रिलेशनशिप्स, रिश्तों को कैसे सुधारें। उसमें मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात समझाई थी कि जिस इंसान के साथ आपको रिश्ते सुधारने हैं उसे अपने दिल से जितना हो सके अच्छी दुआएं दीजिए और वो दुआओं को निस्वार्थ भाव से रखिए, अनकंडीशनल रूप से दुआएं दीजिए। जितने ज़्यादा आप अनकंडीशनल होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर कुदरत की शक्ति आ जाएगी। आपको महसूस नहीं होता लेकिन वो अपने आप वाइब्रेट होने लगती है और फिर वो सारे हालात वैसे ही हो जाते हैं कि आपके रिश्ते सुधर जाते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान, आप जो ब्लेसिंग दे रहे हो उस दूसरे इंसान को, दूसरे इंसान उस ब्लेसिंग्स के हिसाब से होने के लिए मजबूर हो जाता है। आप अगर ये ब्लेसिंग दे रहे हो कि भगवान करे तेरा सब कुछ अच्छा हो, तो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, तेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा हो, तो वो इंसान भी उतनी ही अच्छा ही आपके साथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इस वीडियो को कई लोगों ने देखा, बड़ा पसंद किया। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत थैंक यू। वो वीडियो मेरे वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं उसमें। और दूसरा ये कि उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपने कहा है कि मैंने कई रिश्ते सुधारे, कृपया उनके बारे में कुछ बताइए। अब ये सच है, मैंने कई रिश्ते सुधारे, उसी के आधार पे मैंने वो वीडियो बनाया है। लेकिन ज़्यादातर रिश्ते वो पर्सनल टाइप के हैं, तो मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकता। लेकिन मैंने 3 लोगों को चूज़ किया है और तीनों को मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अलग अलग वीडियोस मिलेंगे आपको और उन सब के टाइटल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा जब तीनों वीडियोस बन जाएंगे। तो अभी मैं पहले इंसान जिसका मैं बारे में बात कर रहा हूँ वो थे मेरे एक दोस्त, जिन्होंने बाद में मेरे साथ काम भी किया। ये बात है 2009 की। तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन या स्पिरिचुअल लॉ, इन किसी भी कुदरत के नियम के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि अपनी पूरी ज़िंदगी मैं जीता वैसे ही था जैसे ये सो कॉल्ड कुदरत के नियम हमें सिखाते हैं जीने के लिए। मैं अननोइंगली ऐसे ही जी रहा था अपनी पूरी ज़िंदगी। यही कारण है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा वो मैनिफेस्ट किया है हमेशा। तो जब भी मैंने 2012 में पहली बार द सीक्रेट मूवी देखी थी और उसके बाद फिर स्पिरिचुअल कई तरह की बुक्स पढ़ी और कई तरह के ऑथर्स को पढ़ने के बाद हर बार मुझे यही लगता था कि ऑल माई लाइफ आई वॉज डूइंग द सेम थिंग। तो इसलिए मुझे ये मैनिफेस्टेशन की चीज़ें समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं तो यही कर रहा था पूरी ज़िंदगी से। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, 2009 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। वो शॉर्ट फिल्म काफ़ी पसंद भी की गई थी उन दिनों यूट्यूब पे, और कुछ दिनों बाद उस फिल्म को क्या कहते हैं हटवा दिया था कुछ लोगों ने। हालांकि मुझे अब उस बात का गम नहीं है, लेकिन उस शॉर्ट फिल्म को जब रिलीज़ किया था मैंने, तब बहुत सारे इसी फ्रेटर्निटी से मेरे दोस्त बन गए थे। फिल्म फ्रेटर्निटी से मेरे बहुत सारे लोग दोस्त बन गए थे, जिसका हेल्प मुझे काफ़ी आगे चल के जब मैंने कैरियर शुरू किया तब उसमें मिला मुझे। और उन दिनों 2009 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तब मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी शॉर्ट फिल्म बना ली थी। और उन दिनों में मैं चाहता था कि मेरी अपनी एक टीम हो, एक अच्छा एडिटर हो, एक अच्छा कैमरामैन हो, एक अच्छा लाइटमैन हो, स्क्रिप्ट राइटर तो मैं हूँ ही बढ़िया सा, और बाकी सारी चीज़ें के लिए मेरे पास एक अच्छी टीम हो। तो ये दिन रात मैं सोचता रहता था। तब मैं, जैसे मैंने बताया कि तब मैं कुदरत के नियमों के बारे में नहीं जानता था, तो मेरे ये सब सोचने के पीछे एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता था। तो उसके लिए एक टीम होना ज़रूरी है, तो अपनी टीम को मैं दिन रात ढूंढता रहता था। तो जब मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मेरी शॉर्ट फिल्म का टाइटल था लीडर्स, जो बहुत बड़ी पसंद की गई थी उन दिनों में। पहले ही महीने में उसे 3500 मतलब 3500 व्यूज़ मिले थे, जो कि मेरे लिए एक शुरुआती तौर पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि पहली फ़िल्म से ही इतना सारा एप्रिसिएशन मिलना। और उस पे कमेंट्स भी बहुत खूबसूरत आते थे, क्योंकि हमने वीएफएक्स का काम किया था उस पे। सो बहुत अच्छी पसंद की जा रही थी। पहली बार था मेरे लिए इतना सब एप्रिसिएशन लेना। उन्हीं दिनों में जब मैं अपने लिए एक अच्छी टीम ढूंढ रहा था फ़िल्म बनाने के बाद, तब उन दिनों ऑर्कुट नाम से एक सोशल मीडिया वेबसाइट थी। आजकल ऑर्कुट आई डोंट नो है भी या नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले से मैंने उसे यूज़ करना बंद कर दिया है। और उन दिनों ऑर्कुट बहुत एक्टिव था, और ऑर्कुट पे ही मुझे मेरे एक मित्र मिले जिन्होंने एक दूसरी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
क्योंकि मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे अच्छे मित्र हैं आज भी। उन्होंने भी एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी। हालांकि उनकी फ़िल्म थोड़ी ड्रामेटिक थी, हमारी फ़िल्म की तरह वीएफएक्स जैसा कुछ नहीं था, लेकिन फ़िल्म की कहानी बहुत खूबसूरत थी। और वो जनाब उस फिल्म के एक्टर भी थे, एडिटर भी थे, और फिल्म को प्रमोट भी कर रहे थे। मतलब फिल्म को प्रमोट फिल्म में नहीं कर रहे थे, सोशल मीडिया पे वही प्रमोट कर रहे थे। तो हालांकि फ़िल्म के डायरेक्टर का नाम कुछ और लिखा था उस फिल्म में, लेकिन जिस तरीके से एक ही इंसान को मैंने इतना सब करते देखा, तो मुझे लग रहा था हो ना हो इस आदमी का इस फिल्म से जरूर कुछ स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन, जरूर इस फिल्म के आइडिया या एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इसका ही हाथ होगा। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने भी खुशी खुशी मुझसे एक्सेप्ट कर ली फ्रेंडशिप, और हम लोगों की कभी कभी बात होती थी, क्योंकि वो जनाब किसी दूसरी सिटी में थे, वो दिल्ली में नहीं थे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो मुझे मिल रहे थे, लेकिन मैं ये सोचता था कि ये लोग अपनी सिटीज़ में अच्छा है, तरक्की करें, अच्छी बात है, बट वहाँ क्या कर रहे हैं काश ही यहाँ दिल्ली में होते तो हम लोग मिल के कुछ अपना बनाते। क्योंकि मैं एंथुसियास्टिक लोगों को, जोशीले लोगों को ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं कि दिल्ली में जोशीले लोग नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे। मुझे जो लोग मिल रहे थे वो थोड़ा सा उनमें पैशन की मैं कमी महसूस करता था, और जो जोशीले लोग मुझे सोशल मीडिया पे मिल रहे थे वो दिल्ली में नहीं थे। तो मैं यही सोचता था कि काश ये यहाँ होते। खैर अब नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करे। वही जो मैं पावर ऑफ ब्लेसिंग वाली बात कर रहा हूँ, वो मैं अननोइंगली कर रहा था, और मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि हमारे साथ होते तो अच्छा रहता, हम लोग ये फिल्म बनाते, वो फिल्म बनाते, ऐसे आइडियाज़ बनाते, ये करते, वो करते, लेकिन अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। कभी मैं उनकी सिटी गया या वो मेरी सिटी आए तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक भगवान करे वो अपनी लाइफ में इतनी तरक्की करें, ताकि अगर उन्हें कभी मौका मिल जाए मुझे हायर करने का तो वो मुझे हायर कर सके, या मुझे कभी मौका मिल जाए तो आई विल डेफिनेटली हायर हिम। तो कोई ना कोई तो तरक्की करे, तभी तो साथ में काम कर पाएंगे, या तो वो तरक्की करें या मैं तरक्की करूं। तो सोच ही मेरी ऐसी बन गई थी कि उन जनाब के लिए मेरे दिल से सिर्फ दुआएं ही निकलती थी, ओनली ब्लेसिंग्स। और ये तब की बात है जब मैं लॉ के बारे में जानता भी नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू आफ्टर 3 years 2012 मेरा कैरियर शुरू हो गया। तब तक मैं ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी थी, और मेरा कैरियर ऐसे फिल्म मेकर शुरू हो चुका था। एक प्रोडक्शन कंपनी में मैं काम करता था, एक फीचर फिल्म पे मैं काम कर रहा था, और उस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में मैं बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा था। और उस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के साथ फिल्म का प्रमोशन भी हम लोग साथ साथ कर रहे थे। तो हमने फिल्म के लीड कैरेक्टर्स का इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू को हम जो भी न्यूज़ चैनल या कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी वेबसाइट प्रोडक्शन, कुछ जो भी मिलता था जहाँ भी हम प्रमोट कर सकें उसे करने की कोशिश करते थे। और वहीं से हमें एक पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, जिसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला कि वो लोग हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक इंटरव्यू हमने खुद अपने तरीके से बनाया था, और एक इंटरव्यू वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारी फिल्म के कैरेक्टर्स का लेना चाहते थे। सो उन्होंने हमारे फिल्म के लीड कैरेक्टर्स का इंटरव्यू लिया, और उसे एडिट जिस इंसान ने किया, ये मुझे पता नहीं था उसे एडिट किस इंसान ने किया है, लेकिन वो एडिट होकर जब हम लोगों को मिला तो मैं उसे, तब तक फेसबुक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका था 2012 तक, तो मैं उसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और हर जगह जहाँ भी मैं उसे प्रमोट कर सकता था उस इंटरव्यूज़ को, तो उन इंटरव्यूज़ को मैं प्रमोट कर रहा था कि मेरी फ़िल्म का है, इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स का है। इसमें छोटा सा इंटरव्यू मैंने भी दिया है एज बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ऐसे अपने दोस्तों से मैं शेयर करता था। तो मेरे वही दोस्त जो किसी और सिटी में रहते थे, जिन्होंने 2009 में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई थी जिसकी कहानी मुझे पसंद आई थी, उन्होंने कमेंट किया कि आप जानते हो इस इंटरव्यू को एडिट किसने किया है, इसे मैंने एडिट किया है। और आई वॉज लाइक
आपने एडिट किया है? दुनिया कितनी छोटी है यार। और मैं बहुत खुश हुआ कि बताओ, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मतलब हम लोग इस तरीके से दोबारा रिकनेक्ट होंगे। और उससे भी बड़ा चमत्कार विद इन ए मंथ हुआ कि मैं रोज़ की तरह ऑफिस जा रहा था, और ऑफिस जाते वक्त मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने से पहले किसी ने मुझे मेरा नाम राहुल बुलाया, ऐसे किसी अपनेपन वाले लहजे से। हालांकि वो आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जो लहजा होता है ना, उस लहजे से ऐसा लगा जैसे कोई इस तरीके से बुला रहा है, कोई बड़े अपनेपन से बुला रहा है, जैसे कोई मुझे जानता है। और मैं पलटा देखा और मुझे लगा कि शायद मैं इन जनाब को जानता हूँ, क्योंकि हम लोग पहले रूबरू कभी नहीं मिले थे। तो मैं जब तक पहचानने की कोशिश करता, तब तक वो जनाब खुद ही बोल पड़े कि मैं फ़लाने, मतलब उन्होंने अपना नाम रिवील किया। उनका नाम रिवील करते ही मैं उन्हें पहचान गया, और आई वॉज, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही पागलपन किया था उस टाइम। मैं खुशी के मारे, मतलब बहुत खुश था, और मैं वाह वाह ये वो कुछ ज़्यादा ही ऐसी पागलपन कर रहा था, बिकॉज इट वॉज रियली रियली अमेजिंग मीटिंग टू हिम लाइव। और हम लोग, मतलब उन्हें ऑफिस जाना था, वो लेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी बंदा मेरे साथ मेट्रो तक पैदल चला आया है। और आई वॉज सो हैप्पी कि वो यहीं रहते हैं, मेरे घर के पास रहते हैं। मतलब ये देखिए विचारों की ताकत, कि उस इंसान को एक सिटी से उठाकर अपने घर के पास में ले आया। वो मेरे घर के जस्ट पीछे वाले मोहल्ले में रहते थे। इज़न्ट इट अमेजिंग? मैंने इतना ज़्यादा उन्हें अपने दिल से ब्लेस किया था कि वो मेरे घर के पीछे वाले मोहल्ले में आ गए। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अराउंड 1 मंथ लेटर मेरी टीम में कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से कुछ चीज़ें हुई, जिस वजह से हमारे एडिटर को छोड़ के हमें जाना पड़ा। और उस वक्त हमें नए बंदों की ज़रूरत थी। तो सबसे पहला ख्याल मुझे उन्हीं का आया, उन्हीं जनाब का, जिन्होंने मेरी फ़िल्म के इंटरव्यूज़ को एडिट किया था किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जिन्होंने 2009 में वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिस वजह से मेरी उनकी दोस्ती हुई थी। मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया कि हमारे यहाँ एक एडिटर की जगह खाली है, आर यू इंटरेस्टेड। और कोइंसिडेंस देखो, आप कहने को इसे कोइंसिडेंस कह सकते हो, लेकिन ये सब विचारों की ताकत थी कि मैं चाहता था कि ये इंसान मेरे साथ काम करे, हमेशा से चाहता था, कई साल से चाहता था। तो जिस वक्त हमारे यहाँ एक एडिटर की जगह खाली हुई, उसी वक्त वो इंसान जॉबलेस हुआ। उसी वक्त उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए वो काम करते थे, वहाँ पे कुछ उनके साथ भी कुछ हुई चीज़ें, और ही डिडंट हैव दैट जॉब एट दैट टाइम। तो उन्होंने बताया कि मेरी तो जॉब कुछ दिन पहले ही छूट गई है। सो थोड़ा उनके लिए मुझे हर्ट हुआ, लेकिन थोड़ी सी आई एम सॉरी टू से, लेकिन इंसान थोड़ा सा सेल्फिश होता ही है। तो मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ, इसलिए नहीं कि उसकी जॉब छूट गई, बल्कि इसलिए कि अब बंदा मेरे साथ काम करेगा, जो सपना था वो अब सच होगा। तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि हमारे साथ काम कर लो, बस आपको एक बार इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो पैनल है उससे रूबरू होना पड़ेगा अपने आप को। तो ही वॉज रेडी, बिकॉज ही वॉज रियली टैलेंटेड। उन्हें, और उनके काम को मैंने इतने साल से देख रहा था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं यकीन था कि ये इंसान पैनल को अपने आप प्रूव कर देगा, और उन्होंने किया भी। मैंने उस इंसान के लिए कोई रेफरेंस वगैरह किसी को बताया भी नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं। वो पैनल को उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी एडिटिंग से, अपने मॉक इंटरव्यू से, अपने अपने हर टैलेंट से काफ़ी अच्छा प्रूव किया। और उस दिन जितने एडिटर्स आए थे इंटरव्यू देने, उन सब में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उस इंसान का रहा, एंड आई वॉज रियली प्राउड ऑफ हिम। हम लोग आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उस दिन जब वो हायर हुए थे, उसके बाद हमने करीब 9 महीने तक साथ में काम किया। उसके बाद फिर कंपनी चेंज हो गई हमारी, और भले ही उसके बाद कंपनी चेंज हो गई, लेकिन हम लोग हमेशा आज भी साथ हैं। आज भी हम लोग जब भी मिलते हैं, फिल्म मेकिंग की बातें करते हैं, बहुत मज़ा आता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे कर्मठ, मेहनती, पैशनेट लोगों से दोस्ती मिली है, ऐसे लोगों का साथ मिला है जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि मुझे भी कुछ लाइफ में करना चाहिए। सो दैट वॉज अ स्टोरी, वेरी फर्स्ट स्टोरी, कि कैसे बाय द पावर ऑफ ब्लेसिंग मैंने उस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, उसके साथ काम किया। और हम दोनों ने साथ में बहुत, सिर्फ काम ही नहीं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं हमने। बहुत लाइफ में खुशियाँ सेलिब्रेट की हैं, बहुत सारी खुशी के मोमेंट्स शेयर किए हैं हमने। हर वो अच्छी चीज़ें आपस में शेयर की हैं जो कोई भी दो अच्छे दोस्तों में होती हैं।
बहुत अच्छी लाइफ है हम दोनों की और आज भी हम लोग कनेक्टेड हैं। इसलिए मैं रियली ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए कि मुझे इतने अच्छे कर्मठ, मेहनती, पैशनेट, एनर्जेटिक और अच्छे लोग, अच्छे इंसान मेरे दोस्त हैं। भगवान करे आप भी इस पावर ऑफ ब्लेसिंग्स को समझो। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस पावर ऑफ ब्लेसिंग्स को समझो और हर वो चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करो जो आप डिज़र्व करते हो। फिर आप भी आप ऐसे किस्से किसी यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे जब शेयर करोगे तो वो प्राउड महसूस कर सकोगे जो इस वक्त मैं अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ, और वो ग्रेटिट्यूड महसूस कर सकोगे जो मैं भगवान के लिए अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ। वो खुशी, क्योंकि आप सब लोग वो खुशी डिज़र्व करते हो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।